प्रश्न 10, यदि किसी संख्या के दुगने में 1 जोड़ा जाए और प्राप्त परिणाम को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो 7/3 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x, हम उस संख्या को x मान लेंगे। तो जिस संख्या को ज्ञात करना है उस संख्या को हम x मान लेंगे। अतः प्रश्न से क्या कह रहा है? तो कह रहा है यदि किसी संख्या के दुगने में 1 जोड़ा जाए, तो उस संख्या को हम x मान लिए हैं। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के दुगने में यानी 2x, संख्या के दुगना मतलब क्या हुआ, 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया। संख्या x है, उसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x। तो यदि किसी संख्या के दुगने में 1 जोड़ा जाए यानी 1 जोड़ देंगे और प्राप्त परिणाम को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या द्वारा भाग दिया जाए, तो देखिए संख्या के दुगने में 1 जोड़ा जाए और इस परिणाम को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, देखिए संख्या x है तो x का पूर्ववर्ती यानी पहले वाला, x के पहले वाला संख्या क्या होगा, x माइनस 1। x के ठीक पहले वाला संख्या यानी पूर्ववर्ती संख्या होगा x माइनस 1। तो बटा में x माइनस 1 लिखेंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो 7/3 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह से देखिए समीकरण बनेगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या के दुगने में 1 जोड़ा जाए और प्राप्त परिणाम को उस संख्या के पूर्ववर्ती संख्या द्वारा भाग दिया जाए यानी x माइनस 1 से भाग देंगे यानी बटा में x माइनस 1 लिख देंगे। x का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, x माइनस 1। फिर किसके बराबर हो जाता है, 7/3 के बराबर। इस तरह हम लिख लेंगे इसका समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे यानी 3 इसके साथ गुना होगा और 7 इसके साथ। तो लिख लेंगे 7 गुना x माइनस 1 बराबर 3 गुना 2x प्लस 1। तो 3 से 2x प्लस 1 को गुना करेंगे और 7 से x माइनस 1 को गुना करेंगे यानी तिरछा गुना कर लेंगे। तो हो जाएगा 7 गुना x हो जाएगा 7x माइनस, देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, 7 गुना 1 7। 3 को 2x से 3 दूना 6 यानी 6x प्लस 3 गुना 1 3। तो 7x माइनस 6x बराबर 3 जोड़ 7। तो 7x में से 6x घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। 7 3 10 यानी संख्या होगा 10। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका उत्तर आ गया है, 10 होगा इसका उत्तर। प्रश्न 11, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या के दुगने के बराबर होता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि संख्याएं हैं x और 3x। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर हम एक संख्या को x माने तो दूसरा संख्या 3 गुना कह रहा है यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3x यानी 3 गुना x 3x। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है
तो एक संख्या x होगा तो दूसरा संख्या 3x होगा। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, या प्रश्न से अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या कौन है, देखिए x और 3x में बड़ा कौन है, 3x। तो बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए, 60 में से बड़ी संख्या को घटाया जाए, तो इस तरह लिख लेंगे। तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या के दुगने के बराबर होता है। छोटी संख्या x है तो x का दुगना यानी 2x। तो कह रहा है यदि बड़ी संख्या को 60 में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या के दुगने के बराबर होता है, यानी 60 - 3x बराबर 2x। तो हो जाएगा 3x + 2x बराबर 60। देखिए -3x को इधर लाएंगे तो +3x हो जाएगा, यानी 3 2 5, 5x बराबर 60। तो x बराबर 60/5 यानी 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 हो जाएगा, यानी पहली संख्या x हो गया। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं 12, 12 × 36। तो x बराबर 12 आ गया है, तो दूसरा संख्या तिगुना है यानी 12 × 36। देखिए x और 3x था तो x का मान आ गया 12, तो दूसरा संख्या 12 × 36 हो जाएगा, तिगुना यानी 3 से गुना कर देंगे। तो संख्याएं हो गया 12 और 36। प्रश्न 12, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल तीसरी संख्या एवं वामन के योगफल के बराबर हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना संख्याएं हैं 3x, 4x, 5x। तो तीन संख्या अनुपात में है 3:4:5, तो उसको हम x गुना करके मान लेंगे, 3x, 4x और 5x। ठीक है, अब कह रहा है तो लिखेंगे अतः प्रश्न से यदि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन है, 5x। तो यदि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी है 5x। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5x, और सबसे छोटी संख्या है 3x, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल मतलब जोड़ देना, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा है 5x, सबसे छोटा है 3x। देखिए 5 गुना यहाँ पे है x, यहाँ पे 3 गुना x है, तो सबसे बड़ा 5x हो गया, सबसे छोटा 3x हो गया, दोनों का योग कह रहा है तो जोड़ देंगे। तीसरी संख्या एवं वामन के योगफल के बराबर है। तीसरी संख्या कौन है, 4x। देखिए ये दोनों बड़ा और छोटा हो गया तो कौन बचा, 4x बचा। तो तीसरी संख्या और वामन के योगफल के बराबर है, यानी इसमें वामन जोड़ने के लिए कह रहा है। अब देखिए बराबर हो गया, अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 5 3 8 हो गया, 4x को इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा बराबर 52। 8x में से 4x गया तो 4x बराबर 52। तो x बराबर 52/4 यानी 13। तो x बराबर कितना आ गया, 13। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं, तो देखिए x बराबर जब 13 आ गया तो हम संख्याएं कौन कौन माने थे, 3x, 4x और 5x। तो x बराबर कितना आ गया, 13, यानी 13 × 39, 13 × 4 = 52, 13 × 25 = 65। तो 39, 52 और 65 इसका उत्तर होगा।
तो संख्याएं हैं 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65। तो x बराबर जब 13 आ गया तो पहला संख्या है 3x, तो x बराबर 13 है तो 13 तिया 39 हो जाएगा। दूसरा संख्या है 4x, x बराबर 13 है तो 13 चौक 52 हो जाएगा। तीसरा संख्या है 5x, x बराबर 13 है तो 13 पचे 65 हो जाएगा। यानी 39, 52 और 65 इसका उत्तर होगा।